हम लोग छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर अरबी में बात करना सीखेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट पे टॉपिक है वह है यह क्या है। किसी सामान की तरफ आपको इशारा करके पूछना हो कि यह क्या है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे इस हादा। इस हादा, इस का मतलब होता है क्या और हादा का मतलब होता है यह। इस हादा, यह क्या है। या फिर दोस्तों आपको कहना हो कि यहाँ है, कोई भी सामान हो, आपको कहना हो कि यहाँ है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे फ़ी हिना। फ़ी हिना, फ़ी का मतलब होता है और हिना का मतलब होता है यहाँ। फ़ी हिना, यहाँ है। या फिर दोस्तों आपको कहना हो कि यहाँ नहीं है, कोई किसी सामान के बारे में पूछ रहा हो और आपको कहना हो कि यहाँ नहीं है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे मा फ़ी हिना। मा फ़ी हिना, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है। जैसे मैं आप लोगों को पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि माँ का मतलब होता है नहीं और फ़ी का मतलब होता है। बट दोस्तों आप दोनों को मिलाकर बोलेंगे कि माफ़ी, तो इसका मतलब हो जाएगा नहीं है। हीना यानी यहाँ, माफ़ी हीना, यहाँ नहीं है। या फिर दोस्तों आपको किसी से कहना हो कि माफ़ करें, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अफ़ो। अफ़ो, ऐसे बोला जाता है। या फिर दोस्तों आपको कहना हो कि मुझे खेद है, किसी चीज़ को लेकर आपको अफसोस हो रहा हो और आपको कहना हो कि मुझे खेद है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना आसिफ। अना आसिफ, आना का मतलब हो जाएगा मैं और आसिफ का मतलब हो जाएगा कि खेद है, या फिर आना का मतलब मुझे भी होता है। यानी मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि आना का मतलब मैं और मुझे, इस तरह के शब्दों के लिए आना शब्द का इस्तेमाल होता है। अना आसिफ, मुझे खेद है। या फिर दोस्तों आपको कहना हो कि माफ़ी चाहता हूँ, किसी भी काम को लेकर, या फिर कोई ऐसा हो गया आपसे, छोटा मोटा मिस्टेक हो गया और आपको कहना हो कि माफ़ी चाहता हूँ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे मालिश। मालिश, मालिश का मतलब हो जाएगा माफ़ी चाहता हूँ। या फिर दोस्तों आपको कहना हो कि मैं नहीं समझा, कोई भी काम आपको बता रहा हो कोई, या फिर कुछ भी हो, उस जगह पे आपको इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल करना हो कि मैं नहीं समझा, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना मा अफ़हम। अना मा अफ़हम, अना का मतलब हो जाएगा मैं, माँ का मतलब हो जाएगा नहीं, और अफ़हम का मतलब होता है समझना। अना मा अफ़हम, मैं नहीं समझा। या फिर दोस्तों आपको कहना हो मैं नहीं समझा आपने क्या कहा। जैसे कोई बंदा आपसे कोई बात बोल रहा हो और उसकी बात आपको समझ में नहीं आया, तो उस जगह पे आप इस जुमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नहीं समझा आपने क्या कहा, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना मा अफ़हम एस्तगुल। अना मा अफ़हम एस्तगुल, आना का मतलब हो जाएगा मैं, मा अफ़हम का मतलब हो जाएगा नहीं समझा, एस्तगुल का मतलब हो जाएगा आपने क्या कहा। अना मा अफ़हम एस्तगुल, मैं नहीं समझा आपने क्या कहा। या फिर दोस्तों आपको कहना हो मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ, किसी से आपको पूछना हो कि मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे कैफ़ वसिल ने हिनाक। कैफ़ वसिल ने हिनाक, कैफ़ वसिल ने हिनाक। कैफ़ का मतलब होता है कैसे, वसीलनी का मतलब होता है मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। यानी वसील का मतलब होता है पहुँचना, बट वसील नहीं बोल रहे हैं, तो आप अपने लिए पूछ रहे हैं कि मैं कैसे वहाँ पहुँच सकता हूँ। और हिनाक का मतलब होता है वहाँ, यानी बोले तो वसीलनी का मतलब हो जाएगा आपका पहुँचना, और हिनाक का मतलब हो जाएगा वहाँ। कैफ वसील ने हिनाक, मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ। या फिर दोस्तों आपको कहना हो कि मुझे नहीं पता, आपको जस्ट इसी तरह से आपको कहना हो किसी से कि मुझे नहीं पता, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना ला तारिफ। अना ला तारिफ, अना ला तारिफ। आना का मतलब हो जाएगा मैं या मुझे, इस तरह का जुमलों के लिए आना शब्द का इस्तेमाल होता है, बट आना को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मुझे। ला यानी नहीं, तारिफ का मतलब होता है पता होना। अना ला तारिफ, मुझे नहीं पता। या फिर दोस्तों आपको कहना हो कि क्या आप अरबी बोल सकते हैं, या फिर आप ही से कोई पूछ रहा है क्या आप अरबी बोल सकते हैं, तो वो अरबी में कहेगा हल अंत तहद्दस अल अरबी। हल अंत तहद्दस अल अरबी, हल का मतलब होता है क्या, अंत का मतलब होता है आप। दोस्तों मैं आप लोग को पहले ही बताया था कि आंता का मतलब होता है आप, और आंता का शॉर्ट फॉर्म होता है अंत। तो इसके हिसाब से अंत का मतलब ही होगा आप या तुम, इस तरह के शब्दों के लिए अंत शब्द का इस्तेमाल होता है। तहद्दश या फिर अतहद्दश का मतलब होता है बोलना। अल अरबी यानी अरबी। हल अंत तहद्दश अल अरबी, क्या आप अरबी बोल सकते हैं। और दोस्तों अगर आप बोल सकते हैं यानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है, तो आप कहेंगे, जैसे कि मान के चलिए आपको कहना हो कि हाँ थोड़ा बहुत, तो आप इसको अरबी में कहेंगे नआम कलीलन। नआम कलीलन,
नाम का मतलब हो जाएगा हाँ, और कलीलन का मतलब होता है थोड़ा बहुत। या फिर आप बोलेंगे कलीला। कलीला या कलीलन का मतलब होता है थोड़ा बहुत। नाम कलीलन या फिर कलीला, हाँ थोड़ा बहुत। या फिर दोस्तों आप लोगों को इसी के रिप्लाई में कुछ इस प्रकार से बोलना हो, जैसे कि आपको कहना हो मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना अतहद्दश हिंदी, अना अतहद्दश हिंदी। अना का मतलब हो जाएगा मैं, अतहद्दश का मतलब हो जाएगा बोलना, हिंदी यानी हिंदी। अना अतहद्दश हिंदी, ये लोग हिंदी को हिंदी ही बोलते हैं। अना अतहद्दश हिंदी, इसका मतलब हो जाएगा मैं हिंदी बोलता हूँ। या फिर दोस्तों जस्ट आप लोगों को कुछ इस प्रकार से कहना हो कि मैं अरबी नहीं बोलता हूँ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना ला अतहद्दश अरबी, अना ला अतहद्दश अरबी, अना ला अतहद्दश अरबी। आना का मतलब हो जाएगा मैं, ला का मतलब हो जाएगा नहीं, अतहद्दश का मतलब हो जाएगा बोलना, और अरबी या फिर अल अरबी का मतलब होता है अरबी। अना ला अतहद्दश अरबी, मैं अरबी नहीं बोलता हूँ। या फिर दोस्तों आप लोगों को कहना हो कि मुझे वहाँ ले चलो, कोई ऐसा जगह है और आप किसी के साथ जाना चाहते हैं और आप बोलना चाहते हैं कि मुझे वहाँ ले चलो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अखदनी इला हिनाक, अखदनी इला हिनाक। अखदनी का मतलब हो जाएगा मुझे ले चले, हिनाक यानी वहाँ, अखदनी इला हिनाक, मुझे वहाँ ले चले। या फिर दोस्तों आपको किसी से कहना हो कि मुझसे कल मिले, तो आप इसको अरबी में कह सकते हैं गाबिलनी बुकरा, गाबलनी बुकरा। गाबलनी का मतलब होता है मुझसे मिले, जैसे गाबल का मतलब होता है मिलना, बट आप लास्ट में नी लगाएंगे गाबलनी, तो इसका मतलब हो जाएगा मुझसे मिले, बुकरा यानी कल। गाबलनी बुकरा, मुझसे कल मिले। या फिर दोस्तों आपको किसी से कहना हो कि तुम कल आओ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंतताल बुकरा, अंतताल बुकरा। अंता का मतलब हो जाएगा तुम, ताल का मतलब हो जाएगा आओ, और बुकरा का मतलब होता है कल। अंतताल बुकरा, तुम कल आओ। या फिर दोस्तों आपको कहना हो कि क्या यहाँ वाईफाई है, किसी से आपको पूछना हो कि क्या यहाँ वाईफाई है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हल हिना मौजूद वाईफाई, हल हिना मौजूद वाईफाई। हल का मतलब होता है क्या। जब भी किसी भी शब्द को प्रश्नवाचक बनाना हो, तो आप वहाँ पे हल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो हल का मतलब हो जाएगा क्या, हिना का मतलब हो जाएगा यहाँ, मौजूद का मतलब होता है किसी चीज़ का उपस्थित होना। बट दोस्तों आप लोग बोलेंगे मौजूद वाईफाई, तो इसका मतलब हो जाएगा वाईफाई है, तो आप लोग इसको बोलेंगे हल हिनाक मौजूद वाईफाई, तो इसका मतलब हो रहा है क्या यहाँ वाईफाई है। या फिर दोस्तों आप लोगों को कहना हो कि क्या यहाँ इंटरनेट है, किसी से आपको पूछना हो कि क्या यहाँ इंटरनेट है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हल हिना मौजूद नित, हल हिना मौजूद नित। नित बोलेंगे या फिर नेत बोलेंगे, क्योंकि ये लोग इंटरनेट नहीं बोलते हैं, सिर्फ नेट बोलते हैं, या फिर बोलते हैं शबका, शबका ऐसे करके बोलते हैं। तो आप लोग शबका बोलेंगे या फिर नित बोलेंगे या फिर नेत बोलेंगे। हल का मतलब हो जाएगा क्या, हिना का मतलब हो जाएगा यहाँ, मौजूद नित का मतलब हो जाएगा यानी इंटरनेट है। हल हिना मौजूद नित, क्या यहाँ इंटरनेट है। या फिर दोस्तों आपको कहना हो कि मुझे यह चाहिए, कोई भी चीज़ हो, आप किसी से बताना चाहते हैं कि मुझे यह चाहिए, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना अरिद हादा, अना अरिद हादा। आना का मतलब हो जाएगा मैं या मुझे, इस तरह के शब्दों के लिए आना शब्द का इस्तेमाल होता है। बट अभी हम लोग यहाँ पे आना को मुझे शब्द के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आना का मतलब हो गया मुझे, अरीद का मतलब हो जाएगा चाहिए, हादा यानी यह, आना अरीद हादा। या फिर दोस्तों आप लोग अरीद के जगह पे आवगा शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आवगा का मतलब ही होता है चाहिए। तो आप लोग बोल सकते हैं आना आवगा हादा, या फिर आप लोग बोल सकते हैं आना अरीद हादा। इन दोनों का मतलब हो जाएगा मुझे यह चाहिए। या फिर दोस्तों आपको कहना हो कि आपको यह चाहिए, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंत अरिद हादा, अंत अरिद हादा, अंत अरिद हादा। अंता का मतलब हो जाएगा तुम, अरिद का मतलब चाहिए, हादा यानी यह, अंत अरिद हादा, आपको यह चाहिए। या फिर दोस्तों आपको कहना हो कि आप किसके साथ हैं, किसी से आपको पूछना हो आप किसके साथ हैं, तो आप इसको अरबी में कहेंगे मामिन अंत, मामिन अंत। मामिन का मतलब होता है किसके साथ, अंत यानी आप, मामिन अंत, आप किसके साथ हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।